हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पर, खास करके यूट्यूब पर, कई प्रकार की ऐसी न्यूज़ आती हैं जो बहुत पुरानी होती हैं और उनको नया करके डाल दिया जाता है। एक बार आपने देखा होगा कि डीए का 8088 पॉइंट मर्जर की जो बात चल रही थी, गवर्नमेंट राज्य हो गई है, ये राज्य मुझे पता चला कि बहुत पुरानी न्यूज़ थी, लेकिन नया करके डाल दिया गया। व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया किसी का, बोलते हैं वेंकटाचलम जी कहीं बोल रहे हैं। वो मैंने भी देखा, और यहाँ ये वेंकटाचलम जी बोल रहे हैं, ये कुछ ऐसा बोलते नज़र आए। सारी बात तो समझ में नहीं आई। जैसे हमने सीपीएफ को सरेंडर कर दिया था, उसके बदले हमने पेंशन मिली, और मुझे कुछ ऐसा लगा जैसे कोई ये पक्ष ले रहे हों कि भाई जब ये सीपीएफ के बदले ही है तो बैंक का काम है, मतलब पैसे का अरेंज करना। मुझे ऐसा कुछ लगा, लेकिन मैं समझ नहीं पाया अच्छी तरह से। इन्होंने जो भेजा मैसेज मेरे पास, वेंकटेश्वर जी कुछ बोल रहे हैं, मेरे को हो सकता है कुछ बोला हो, इनके दिमाग में कुछ आया हो। जब मैंने इसे देखा कि वेंकटेश्वर जी जो बोल रहे थे कहीं जाके, तो पता चला ये 2 साल पुरानी न्यूज है। और ये जो बोल रहे हैं वो क्रॉनिकल में और कहीं उसको न्यूज को डाला, और वो शायद तमिल में थी या और किसी लैंग्वेज में थी, मुझे पता नहीं, मैं समझ नहीं पाया। लेकिन उसमें एक इंग्लिश लिखी हुई थी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द पेंशन फंड इज मेनली कंस्टिट्यूटेड बाई सरेंडरिंग सीपीएफ बाई द pensioner during their service, and any person related to improvement is not affecting the balance sheet of the bank, as such improvement are paid out of the pension fund only। और लगभग यही चीज बोल रहे थे वेंकटाचलम जी, और ये क्रॉनिकल में छपी थी। इस श्रीमान के इस बोलने को अर्थ लगाया जाए तो ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारी पेंशन फंड से ही है, मतलब बैंक का बैलेंस शीट से लेना देना कुछ भी नहीं है। यानी असली कल्प्रिट यही व्यक्ति है, मतलब आकर के प्लेटफॉर्म्स पर उल्टी सीधी बकवास करता है और कुछ नहीं करता। ये केवल और केवल इसने उलझा रखा है सारे पेंशन मैटर को। इस चीज़ का ये अर्थ लगाया जो यहाँ बोला है कि सब सीपीएफ को सरेंडर करके दिया है और बैंक की बैलेंस शीट में कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि पेंशन तो पेंशन फंड से। ये फंड थ्योरी जो आई थी ना, ये इसी श्रीमान क्रिएट की हुई है। उसके बाद मैंने देखा कहीं स्टेट कमेटी में यहाँ लंबे लंबे भाषण फेंक रहे हैं ये ईआईबीआरएफ वाले। अब ईआईबीआरएफ की तो कहानी पता चली गई है कि ये वेंकटाचलम के चमचे हैं। एक और देखा मैंने, कोई नदब साहब का बोल रहा था कि भाई गवर्नमेंट के और आईबीएफ के बीच में कोई समझौता हो गया है कि आउट ऑफ कोर्ट मतलब सेटलमेंट करने का पेंशन अपडेशन का। अब वो मुझे पता नहीं कहाँ इधर उधर निकल गया, नहीं डाल पाया उसको। वो कहाँ बोल रहे हैं कि तमिलनाडु में या कोई स्टेट उनकी जो कमेटी है, और वो है किसकी, ईआईबी पार्क की। एक्चुअली में इनका यदि अध्ययन किया जाए तो मैं तो इस निष्कर्ष पहुंचता हूं कि केवल और केवल हमारे जो ये पेंशनर्स हैं, ये जो नेता बने फिरते हैं, इनके कारण ही हमारा पेंशन अपडेशन नहीं हो रहा है। और एक बात बताता हूं मैं, आप किसी भी उसमें देख लीजिए, ना तो एलआईसी का, ना आरआरबी का, और इवन सेंट्रल गवर्नमेंट का भी नहीं है। कोई आपको चैनल नहीं मिलेगा उस पर, यूट्यूब पर। केवल बकवास करने के लिए सबसे ज्यादा यदि बकवास होती है तो बैंक पेंशन अपडेशन पे होती है, और झूठ बोला जाता है। और झूठ के बाद, और सारा आपने देख ही रखा है। उसके बाद मैंने देखा था, मैं भी वहां था, एक्स सर्विसमैन का नए नए चैनल बन गया, मतलब जो एक्स सर्विसमैन नहीं है वो भी आके चैनल बनाना शुरू कर दिया और कमाई शुरू कर दी। और एक और है बैंक पेंशन अपडेशन, बैंक स्ट्रीम वाला। एक ही वीडियो को, पुराने वीडियो को महीने में कम से कम 10 बार घुमाता है नई नई चीजों से। और हमारे लोग भी कमाल के हैं कि उसके वीडियो को देखते हैं, उसको व्यूज देते हैं, उसको प्रोत्साहन करते हैं। वो इस प्रकार से डालता है हर एक आदमी। ऐसा भैया कुछ भी नहीं हुआ है भारत सरकार की ओर से, ना आईबीए की ओर से, ना यूएफबी की ओर से कि आपका कुछ होने जा रहा है। ये सारे के सारे झूठ बोलते हैं और ये केवल केवल भ्रम पैदा करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो भी रिपीट होते हैं यूट्यूब पे, वो तो कर सकते हैं अपना रिपीट, उनको तो धंधा करना है यूट्यूब वालों को। लेकिन कम से कम
आप अपने दिमाग में एक चीज़ बिठा लीजिए कि अभी ना तो आपके केस की सुनवाई हुई है संगला साहब वाले की, हमारी जो आस लगी है वो केवल और केवल LIC पेंशन वाला केस उस पर लगी है, या 25/11 को अभी RRB का केस आ रहा उस पर लगी हुई है। और आपके लिए ऐसा कहीं कुछ भी नहीं हुआ है पेंशन अपडेशन के बारे में। एक और कोई मेरे व्यूअर थे वो कह रहे थे कि सर आपने वो जो पेंशन है जो 33 साल की है वो अभी 20 साल की होने के लिए किसी ने कुछ नहीं कहा। यदि आप पेंशनर हो, अब से कुछ ऐसा नाम था, तो आप आराम से बैठ जाओ, क्योंकि यदि गवर्नमेंट करेगी भी तो आपको नहीं करने जा रही है। आपका DA तक ये नहीं देते, पेंशन अपडेशन नहीं देते, तो आपको कहाँ देंगे। और यदि आप सर्विस में हो तो भी भूल जाओ, ये किसी को कुछ नहीं करने वाले। और 2010 वाले तो बात करेंगे ही नहीं, क्योंकि उनका तो है NPS। ये हमारे जो जितने भी बैंकर्स हैं ना, ये जो सारे नेता बने फिर रहे हैं, ऐसे नेता LIC में नहीं मिलेगा वहाँ आपको। वहाँ के यदि नेता हैं तो एक आदमी बोलता है, सारे नहीं बोलते। और सारे के सारे पता नहीं कहाँ से एक सारे बैंकर्स हैं या नहीं, उल्टी सीधी बकवास कर करके, मतलब नॉलेज है या नहीं, पढ़ा के नहीं है, बस पता नहीं कौन कौन सी कहानी और थ्योरी ला करके डालते रहते हैं। और लोग ऐसे भागते, कुछ हो गया होगा, कुछ हो गया होगा। भैया कुछ भी नहीं हुआ है, मैं आपको बता दूं। और अभी तो बहुत कुछ होना है। आउट ऑफ कोर्ट मैंने पहले बता दिया कि यदि ये आपका सिंगला साहब वाला केस हार भी जाते हैं तो अपडेशन तो होगा, लेकिन ये होगा टूटा फूटा होगा। और ये जो है ना लिमिटेड अपडेशन, ये RBI लाइन पे हमारे ही मांगते रहते हैं, RBI लाइन RBI लाइन। इन्हें अपने रेगुलेशन से कोई मतलब नहीं है, इन्हें केवल RBI लाइन चाहिए। अब पता नहीं RBI लाइन से इनको क्या वैसा मतलब वो लगाव है जो इनको RBI लाइन पर चाहिए। भाई तुम्हारा रेगुलेशन अलग है, RBI का रेगुलेशन अलग है, RBI का अलग सिस्टम है। वो कोर्ट मॉनिटर समिति से आया था, आपका कोर्ट का फैसला क्या आता है क्या नहीं आता है। हो सकता है आपका तो बोल ही दिया कोई पेंशन अपडेशन है ही नहीं है आपका। अब मुझे समझ में नहीं आती RBI लाइन आ कहाँ से रही है। हाँ, यदि कोर्ट में आपके फेवर में आता है तो सबसे बड़ा तो यही है कि ये पीछे से देंगे नहीं देंगे, ये प्रोस्पेक्टिव देंगे। और कोर्ट फेवर में नहीं आता है तो ये तो निश्चित समझ लेना कि होने जाना है, अपडेशन तो होना है, और वो फिर RBI लाइन पर ही होगा। और मैं आपको बता दूं, ये अभी जो मर्जर की बात चल रही है बैंकों की, अभी नेताओं की क्या नाम है हड़बड़ी लगी हुई है, इनको चिंता हो रही है क्या होगा। ऐसे IBA को चिंता हो रही है। अभी मैंने देखा है श्रीमान का बैंक टचलम का, इनको भाई तुमको ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट के अंतर्गत तुम्हारा काम है एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर में जो डिस्प्यूट होते हैं उनको सुलझाने का। ये भारत सरकार को मतलब क्या क्या पट्टी पढ़ा रहे हैं कि प्राइवेट नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। ये पता नहीं पॉलिटिकल कब से हो गए, क्योंकि इनके पास पैसा हो गया, इन्हें कोई मतलब ही नहीं है। अब ना तो इंडिया डिस्प्यूट एक्ट में ऐसी कोई बात है कि तुम जा करके भारत की राजनीति को, भारत की पॉलिसी को, तुम गवर्नमेंट की पॉलिसी को तो अफेक्ट करोगे। और ना ऐसा तुम्हारे इसमें ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट में केवल और केवल हो, ऐसा नहीं है कि यदि कोई मतलब ट्रेड डिस्प्यूट हो रहा है तो उसको सुलझाने के लिए आप काम करोगे। अब ये भी मतलब आज तक इस व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि पेंशन अपडेशन कैसे होना है। और सारा का सारा जो कहानी है ना, ये नीचे ये फंड वेस्ट की थ्योरी, ये फंड वेस्ट की थ्योरी केवल और केवल इस श्रीमान की लाई हुई है बैंक टचलम की, और कोई नहीं है। और आकर के मतलब ऐसी लंबी लंबी फेंकते हैं। और सारे नेता बने हुए जितने भी हैं, कम से कम इनको सबको एक हो करके एक पॉलिसी बना करके भारत सरकार से बात करें, जिससे ही बात करना है उससे बारे। ये नहीं करेंगे। इन्होंने अलग अलग अपनी स्टेट कमेटी बना रखी है, इनके पास पैसा आता है और पैसे से मतलब ये मीटिंग करते हैं, अपना चेहरा चमकाते हैं। इनको दरअसल पेंशन अपडेशन से कोई लेना देना नहीं है। और मैं आपको बता दूं, एक्चुअली पेंशन अपडेशन क्या है कि 10वां बेस सेटलमेंट और 11 और 12 वालों को तो अभी इस समय वर्तमान में तो पेंशन अपडेशन की जरूरत है नहीं, क्योंकि अच्छी खासी उनकी पेंशन है, सब कुछ बात है। और 11 वालों को भी जरूरत नहीं है। अब 10 वाले बीच में, 10 वाले अटक गए केवल और केवल स्पेशल अलाउंस में। 10 से पहले वाले जितने भी हैं उनको अब महसूस होने लगा है कि पेंशन अपडेशन होना चाहिए। उनको उस समय महसूस नहीं था जिस समय रिटायर हुए थे। ये जिस समय बैंक पेंशन रिटायर होते हैं उस समय इनकी अच्छी खासी तो पेंशन होती है, अच्छा खासा पैसा मिल जाता है, तो देन दे आर नॉट कंसर्न विद दैट। इनको ये पता नहीं भविष्य में जाके क्या होगा। उसी समय ऐसे पीछे वाले लोग जो लोग थे रिटायर हुए थे, उनको ये पता नहीं कि जो 2005 में रिटायर हुआ और 20 साल बाद जो हुआ उसमें कितना अंतर पड़ जाएगा। एक्चुअली ये हमारे नेता दूरदर्शी थे ही नहीं,
ये दूरदर्शी होते तो शायद ये सहयोग करते। और आज 2010 के बाद जितने भी बैंकर्स भर्ती हुए हैं उन्हें मतलब ही नहीं है आपकी पेंशन से, क्योंकि वो है ही नहीं। उनका तो एनपीएस है या यूपीएस है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा किस में होंगे, वो अपना जो 50% लेंगे यूपीएस में होंगे, तो वो स्पेशल लाभ से ज़्यादा करेंगे, क्योंकि उनका तो अपडेशन से मतलब कुछ है ही नहीं, कोई लेना देना ही नहीं है। केवल और केवल 2010 से पहले वाले लोग जो उनके लिए है, और वो भी आपके पीछे चल जाओ, 10, 11, 12 बेस सेटलमेंट को छोड़ के पीछे चलते चले जाओ, और जितने पीछे आप जाओगे उतने ही लोग परेशान हैं, उनकी ही पेंशन कम है। अभी 12 वालों को क्या लेन देन, अच्छी खासी पेंशन है। हाँ, उनको 10-15 साल के बाद पता चलेगा कि पेंशन अपडेशन होना चाहिए। एक्चुअली क्या, हम लोगों में एकता ही नहीं है, हम अपने अपने स्वार्थ के हिसाब से सोचते हैं और अपने हिसाब से चल रहे हैं। अब और तो क्या, मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।